जो सवालात आपसे कर रहा है लॉजिकल सवालात, उनके जवाब क्यों नहीं है आपके पास? आपने 5 मई की डेट ले ली, आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट लेना है, आपने जिंदगी भर, आप हमसे कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने को हम अगर आ जाएं बाहर तो आपको रोना पीटना मच जाता है, आप मस्जिदों के आगे नाच लो, आप दुनिया बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, मुसलमानों को बर्बाद कर दो, तो कोई आपको सुनवाने वाला कहने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा और यूपी में बुलडोजर चलता है। क्या बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो, किस संविधान की बात कर रहे हो? हम तो सड़क पे उसके उतर। चलिए यास्मीन जी, आपने इतने सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना, जो प्रेम शुक्ला जी ने पूछा था कि वो सीए को लेकर आप इतनी चर्चाओं में आती थी, हम सब साथ बैठा करते थे और आप कहती थी कि नागरिकता छिन जाएगी। जरा मुझे 3-4 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता छिन गई हो, हिंदुस्तानी मुसलमान जिनकी नागरिकता छिन गई हो। सुनिए अभी जवाब, रुमाना जी, मैं जवाब दे रही, मैं जवाब दे रही हूँ। आसाम में बिल्कुल दे रही हूँ, आसाम में क्या हालात हुए थे। और एक बात बताऊं, अगर इतना एहतजाज नहीं करते तो पता नहीं कितने लोग बंद मिलते आपको। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद नहीं है ये तय था कि अगर किसी मुसलमान को नागरिकता का वो पेपर नहीं मिलेंगे तो उनको नहीं दी जाएगी, बाकी सारे लोगों को दे दी जाएगी। ट्राइबल की बात करते हो आप तो उड़ जाते हो। आप लोगों ने इतना डराया ना कि जैसे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, और कागज देखने की बात थी तो कागज तो सबके देखे गए, और वहां पर आप लोगों ने जितना भ्रम फैलाया, वो जो संख्या निकल कर आई उसमें कितने मुसलमान थे और कितने गैर मुस्लिम थे, ये इसी को लेकर तो सवाल है ना। एक सेकंड, अब आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, अब सुनना होगा जवाब। यास्मीन जी, अब जवाब सुनना होगा, अब जवाब सुनना होगा। आइए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। मैं तो हमेशा जवाब ही सुनने को बैठी रहती। नहीं, जो सीए पर किसकी गई, सीए पर किसकी नागरिकता गई, उसका जवाब देते ही दाएं बाएं चली गई। यहाँ वक्त की बात हो रही है, वो सीए की यास्मीन जी, आप बोल रहे थे, आपने पता नहीं कहां से बात को जोड़ दिया, आपको किसी ने नहीं टोका, आप भी कहां से कहां बात को लेकर गई हैं, आपको नहीं टोका। ठीक है, मजलूमियत आपने अपनी गिना दी। अब जब आपने मजलूमियत गिनाई है तो फिर ये मजलूमियत नहीं, आप लोगों का विक्टिम कार्ड है। अब ये बेनकाब अगर किया जाएगा तो वो भी आपको सुनना होगा ना। रुमाना जी, आप बायस्ड हो। नहीं, मैं बायस्ड नहीं हूँ। मैंने तो आपकी पूरी मजलूमियत की कहानी भी सुना दी दर्शकों को। आपने कहा ना कि आपकी मजलूमियत की कहानी है, अब दूसरा पक्ष आपकी मजलूमियत की कहानी को विक्टिम कार्ड कहेगा, वो उनका पक्ष होगा। अब सुनिए, मेरा काम यहाँ पर दोनों की बात दर्शकों तक पहुंचाना है। मैं किसी की तरफ नहीं बोलती हूँ मैडम, मैं किसी की तरफ नहीं बोलती हूँ। मैं बहुत ही न्यूट्रली अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाती हूँ। आपको ऐसा लग सकता है, कि मैं किसी को फेवर कर रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपका नजरिया हो सकता है, मेरे मेहमानों को अक्सर ऐसा लगता है कि मैं किसी का फेवर कर रही हूँ या जानबूझकर किसी से सवाल पूछ रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल वही सवाल पूछती हूँ जो मुझे लगता है मेरा दर्शक जिसका जवाब देना चाहता है। आइए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। एक मिनट यास्मीन जी प्लीज, ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं, प्रेम शुक्ला दर्शक को सुनने दीजिए। आइए प्रेम शुक्ला जी, अब श्रीमती यास्मीन फारूकी जी कह रही हैं कि असम में सीए कारण बहुत लोगों को तकलीफ हुई। असम में किसको तकलीफ हुई, किस नागरिक की, किस मुसलमान नागरिक की, जो भारत का नागरिक है रहा है या भारत का नागरिक, उसकी नागरिकता चली गई। मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं कहां चली गई, कोई जवाब नहीं है। यहां वहां बातों को घुमाना, सीधी बात ना करना, और भारत की हालत कुत्ते से भी ज्यादा खराब है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। भारत की हालत जो है दुनिया में कुत्ते से भी खराब है, ऐसा यास्मीन फारूकी जी ने कहा। अब ये भाषा है इनकी, इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं भी अभी शुरू कर दूं, मैं भी सुअर बिल्ली कुत्ता कहना शुरू कर दूं, अच्छा लगेगा क्या? ये विमर्श का तरीका है क्या? ये भाषाई मर्यादा है क्या? कृपा करके आप भाषाई मर्यादा भी रखें। आपसे अपेक्षा की जाती है, हम आपसे और कह रही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों का जवाब नहीं है। मैडम, अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इश्यू किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रश्न जाने वाले उन प्रश्नों पर सरकार का जवाब दायर करने के लिए महाधिवक्ता ने समय मांगा, और वो महाधिवक्ता जो है उसके उत्तर देंगे। अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गई
किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं बेईमान होता हो है, आप लोग, हर चीज का, हर बेईमान प्रश्न का हो। जवाब है। आप लोग आप जो बार बार बेईमान एक हो। अफवाह फैला रही है, आपकी नियत फिर में चिल्ला फितूर रही है। है, आप सिर्फ हिंदू ये देखिए, ये मुस्लिम क्या चला- तरीका है? आप आप हिंदू गद्दार मुस्लिम हैं। कार्ड खेलना क्यों नहीं बंद करते? आप मेरे साथ लोफरों कराइए प्रेम की शुक्ला को। मेरे साथ समर्थन कराइए करने प्रेम वाले शुक्ला। हैं। प्लीज देखिए, यास्मीन गालियां जी, शुरू। प्लीज यास्मीन जी, प्लीज मैं गालियां आपको शुरू। दोबारा मौका दे दूंगी। जल्दी से गालियां प्रेम शुक्ला जी शुरू। अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। गालियां शुरू नहीं, अब इनके नहीं, ये गालियां जिस तरह से दे रही हैं, ये बेईमान करे, मैं इनको बेईमान कहूं? कोई मामला है इसका? सही, कौन सही, तय सही। करने वाला है हाँ, मेरे नहीं, नहीं ईमान सर, को? बिल्कुल पर्सनल ये नहीं कौन होना है है, मेरे हम लोगों ईमान को को मुद्दे तय पर करने रहना है, वाली? मुद्दे पर रहना है। कोई नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, शब्दों लेकिन का चयन वो प्लीज गालियां सोच दे रही समझ कर क्योंकि कीजिए आप। मैं सर इसमें बिंदुवार बीच में उत्तर दे ये रहा कहना हूं। चाहती हूँ, प्लीज अपनी भाषा और अपने शब्दों का चयन जरा सोच समझ कर कीजिए। आप लोग नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल आइए अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रेम जी। मैं बिंदुवार उत्तर दे रहा हूं। एक दूसरा इन्होंने बार बार कहा कि मुसलमानों के, देखिए आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्टता से बताया कि वक्फ बोर्ड के किसी भी धार्मिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं हो रही जी। है। जैसे चैरिटी कमिश्नर, अगर मंदिरों का संचालन करने वाला चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का हो, हमको स्वीकार है। और दूसरी बात भी जान लीजिए, तिरुपति मंदिर में कांग्रेस के शासनकाल में गैर हिंदू ट्रस्टी रहे हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। बंगाल में बिल्कुल, देखिए वो स्वयं सुप्रीम ममता कोर्ट में दीदी ने जो सॉलिसिटर है, जनरल की तरफ से बताया काली गया मंदिर कि में- एक्स ऑफिशियो जो सदस्य हैं उनको छोड़कर 2 गैर मुस्लिम, तो यही ऐसा- प्रावधान इस कानून में रखा गया। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई थी जब ये मुद्दा ये चर्चा के बिल्कुल- लिए आया। बिल्कुल किसी ठीक प्रकार है, जो है लेकिन भ्रमित लेकिन करना एक है। सवाल यहाँ पर मुझे प्रेम reason शुक्ला बता जी, प्रेम दीजिए। शुक्ला जी एक सवाल, ठीक है, उसी पर Reason। चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर चर्चा हो रही है यास्मीन जी, उसी पर चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। उठाए सुप्रीम कोर्ट ने दे मुद्दे, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये कई लोगों के मन का सवाल है कि साहब 16 तारीख को सुनवाई होती है, जब ऐसा लगता है कि अदालत की तरफ से कोई अंतरिम आदेश आ सकता है, तो सॉलिसिटर जनरल फौरन कहते हैं कि अभी हमें 1 दिन का समय दे दीजिए और अभी कोई आप इस पे निर्देश मत दीजिए। अगले दिन फिर सॉलिसिटर जनरल जब अपनी बात शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले 7 दिन का समय मांगते हैं। वो कहते हैं हमें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दो। तो ये इतना समय क्यों चाहिए जवाब देने के लिए? मतलब ये कानून जो इतनी चर्चा कर लाया गया, इतने मतलब Retirement। सुझाव इस पूरे मामले पर लिए गए, बावजूद इसके जवाब देने के लिए इतना समय, 1 दिन पहले, उसके बाद फिर और 7 दिन, इसको लेकर भ्रम फैलता है। क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें बहुत अधिक न्यायिक प्रक्रिया से अधिक इसमें कोई अर्थ निकालने का औचित्य नहीं है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। आप कह रहे हैं ये सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। मैं निगत